नमस्कार दोस्तों। तो एक क्लास हम पढ़ चुके हैं। हमारा क्वेश्चन सेशन चल रहा है साइंस का, जिसमें हम एक क्लास पढ़ चुके हैं। आज हमारी दूसरी क्लास है, सेकंड लेक्चर है। तो इसमें हम साइंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? यानी मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मैं उसके ऑप्शन लिख देता हूं। ए ऑप्शन, बी, सी और डी। ये चार ऑप्शन है। इसमें पहला है 1 सेकंड, 1 सेकंड लगता है। दूसरा है 1 मिनट। तीसरा है 1.5 सेकंड। और जो चौथा है वो है 0.8 सेकंड। यानी मानव शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो चलिए इसका आंसर हो जाता है डी। यानी जो मानव का शरीर है वो एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन। आज हम क्वेश्चंस लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। उन क्वेश्चनों में हम थोड़ा सा एडिशनल क्वेश्चन भी देखेंगे, यानी जो भी अतिरिक्त क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे, एक्स्ट्रा जो भी हो सकते हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। तो कुल मिला के लगभग 40 से 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इनको हम करेंगे आज। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। यानी एक स्वस्थ मनुष्य होता है, उसमें प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। इसके ऑप्शन लिख देता हूं मैं। पहला ऑप्शन है 58 बार, दूसरा ऑप्शन है 67 बार, और तीसरा ऑप्शन है 72 बार, और जो चौथा ऑप्शन है वो है हमारा 90 बार। आपको ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए इसको बताइए। यानी स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, कितने बार होता है? 1 मिनट में। ये तो आप लोग जानते होंगे। इसका ऑप्शन हो जाता है हमारा सी सही। अब आप एक तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था कि 0.8 सेकंड में एक बार धड़कता है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में लगभग कितना धड़केगा? तो ये आपको एकिक नियम का पता होगा कि एकिक नियम से कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो ये आ जाएगा नीचे 0.8 इंटू 60। ठीक है, अब हमारा पॉइंट के बाद में एक अंक है, इस पॉइंट को हटाएंगे जैसे ही, तो यहाँ पर एक 0 लग जाता है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या में या तो यहाँ लगा सकते हो या यहाँ लगा सकते हो, क्योंकि ये वाली संख्या का मल्टीप्लाई यहीं पे होता है। ठीक है, तो 8 से काट लेंगे। ये 8 सत्ते 56, 4 बचेंगे इसमें, आगे 0 लगाए तो 40 हो जाएंगे, तो 8 पंजे 40, यानी लगभग 75 टाइम हृदय स्पंदन होता है। तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो 72 हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मैं ऑप्शन लिख देता हूं, 2, 3, 4, 5। यानी मानव हृदय की बात करें तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, यानी कितने चैम्बर होते हैं, या कितने कक्षक होते हैं, या कितने कक्ष होते हैं? तो चलिए इसका आंसर हो जाता है हमारा सी ऑप्शन।
यानी आपको क्या करना है कि जैसे क्वेश्चन आपको दिखता है आप वीडियो को तुरंत रोक लीजिए, उसके बाद में आंसर दीजिए, उसके बाद आगे वीडियो को चलाइए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है सी, ऑप्शन हमारा सही है। यानी मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूं। जैसे ये हो गया ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट, इसमें 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष या 4 चैम्बर भी कह देते हैं। इन 4 चैम्बर में 2 अलिंद होते हैं हमारे, 2 अलिंद जिनको इंग्लिश में आर्टरिकल बोलते हैं, और 2 वेंट्रिकल यानी 2 निलय होते हैं, 2 निलय। अलिंद और निलय क्या काम करते हैं? यानी हृदय में 2 अलिंद होते हैं और 2 ही निलय होते हैं। तो जो 2 अलिंद होते हैं इनसे ब्लड हृदय में इंटर करता है, इनसे क्या करता है, ब्लड हार्ट में इंटर करता है, यानी हार्ट में प्रवेश करता है। और जो 2 निलय होते हैं इनसे ब्लड हार्ट से निकलता है, यानी हार्ट से बाहर जाता है, पंप होकर के बाहर जाता है। ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि 2 अलिंद, अलिंद का मतलब आना और निलय का मतलब निकल जाना। तो अलिंद के माध्यम से हार्ट में ब्लड आता है और निलय के माध्यम से निकल जाता है या चला जाता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे यहाँ पे कि 4 चैम्बर होते हैं, यानी 4 कक्ष होते हैं ह्यूमन हार्ट में। कक्ष को पार्ट भी कह सकते हैं कि 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। यानी हम क्वेश्चंस 15 से 20 पढ़ेंगे, लेकिन इनमें कुछ अतिरिक्त जानकारी लेकर के हम बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नाड़ी दर कहां से मापा जाता है? नाड़ी दर यानी नब्ज गति, जिसको पल्स रेट भी कहते हैं, यानी नब्ज गति कहां से मापा जाता है या कहां से मापी जाती है? तो ऑप्शन हो जाता है हमारा, पहला ऑप्शन है हमारा शिरा से, पहला ऑप्शन है शिरा से, दूसरा ऑप्शन है धमनी से, दूसरा ऑप्शन है धमनी से, तीसरा ऑप्शन है त्वचा से, और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो है तंत्रिका से। यानी जो हम नब्ज गति मापते हैं तो वो किस में मापी जाती है, कहां से मापी जाती है? आपको पता होगा कलाई में मापते हैं। कलाई में हमारी रेडियल धमनी होती है, रेडियल धमनी, जिसमें नब्ज गति मापी जाती है, जिसको पल्स रेट भी कहते हैं। तो कौन सी धमनी होती है वो? रेडियल धमनी में, आप ब्रैकेट में लिख देता हूं रेडियल, रेडियल धमनी में, रेडियल धमनी, रेडियल धमनी में क्या होता है, जो पल्स रेट मापते हैं हम कलाई में, तो वो मापी जाती है, ठीक है। और जो हमारा बीपी मापा जाता है, बीपी मापा जाता है ब्रोंकियल धमनी, जो हमारे यहाँ पर होती है, यहाँ पर एक पट्टा सा चढ़ा देते हैं और पंप से हवा भरते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा डॉक्टर्स जब बीपी मापते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर एक पट्टा सा चढ़ा देते हैं और फिर उसमें एक ट्यूब टाइप का होता है, उससे हवा भरते हैं, तो हवा भरते हैं तो उससे बीपी हमारा पता चलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारा धमनी से, यानी धमनी से मापते हैं, वो भी कलाई में। कलाई में कौन सी धमनी में मापते हैं? रेडियल धमनी में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो चलिए मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूं। 120 से 80 mmHg। mmHg क्या है? ये इसका मात्रक है। जैसे आपने बीपी को मापते हुए देखा होगा, 120 से 80 होता है, तो 120 क्या होता है? एक डायस्टोलिक, वो सॉरी सिस्टोलिक दाब होता है।
तो मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूँ, उसके बाद में थोड़ी सी बात करते हैं। mm ऑफ Hg, यानी पारा होता है ये, और mm एक मिलीमीटर होता है। तो पारे में कुछ मापा जाता है, ये पारे में मापा जाता है। जैसे एक ट्यूब टाइप की होती है, उसमें पारा भरा होता है, उसमें ये मापा जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा 120 से 80, दूसरा ऑप्शन है हमारा 160 से 90, दूसरा ऑप्शन 160 से 95 mm ऑफ Hg या mmHg। और जो तीसरा ऑप्शन है हमारा, तीसरा ऑप्शन है 130 से 90 mmHg। और जो चौथा ऑप्शन है वो है 80 से 120 mmHg। तो आपको ये इसका आंसर बताना है कि एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्त दाब कितना होता है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। अब सोचने वाली बात ये भी है कि ये 80 से 120 है और ये 120 से 80 है, ऑप्शन दोनों सेम है, बस थोड़ा सा इधर से उधर कर दिया गया है। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि जो हार्ट में जो बीपी मापा जाता है वो कैसे मापा जाता है और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हार्ट होता है हमारा, यानी ह्यूमन हार्ट होता है एडल्ट का। इसमें क्या क्या होता है, दो प्रकार के दाब लगते हैं, दो प्रकार के दाब। एक होता है सिस्टोलिक दाब, थोड़ा सा समझिए, एक होता है सिस्टोलिक दाब और दूसरा होता है डायस्टोलिक दाब। डायस्टोलिक दाब यानी पहला सिस्टोलिक दाब और दूसरा डायस्टोलिक दाब। सिस्टोलिक दाब तब लगता है जब हृदय हमारा सिकुड़ता है, जब हमारा हृदय सिकुड़ता है तब वो ब्लड को पंप करता है। जब वो ब्लड को पंप करता है तो जो सिस्टोलिक दाब होता है वो 120 mm ऑफ Hg होता है। 120 पहले सिस्टोलिक दाब लगता है, बाद में डायस्टोलिक दाब लगता है। तो सिस्टोलिक दाब हमारा 120 होता है और डायस्टोलिक दाब 80 होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो 120 से 80 सही आंसर है, ना कि 80 से 120 गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमेशा यदि बीपी की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो वो 120 से 80 mmHg होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा आंसर, ये वाला तो गलत है आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। रक्तचाप में ऑप्शन दे देता हूं मैं, यानी दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन है घट जाता है, घट जाता है। तीसरा ऑप्शन है ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, होता रहता है। और जो चौथा ऑप्शन है हमारा एक समान रहता है, एक समान रहता है। चलिए बताइए इसका आंसर। यानी जब कोई भी व्यक्ति दौड़ लगाता है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है बढ़ जाता है, घट जाता है, या एक समान रहता है, या ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पता होगा आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, यानी इसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जब कोई भी व्यक्ति या हम दौड़ लगाते हैं तो हमारा जो ब्लड है बहुत तेजी से बॉडी में फ्लो करता है और बहुत तेज भागता है, ब्लड का फ्लो भी बढ़ जाता है, यानी बीपी भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है वो हो जाता है, यानी ए ऑप्शन सही है हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में हृदय का कार्य है। थोड़ा सा ऑप्शन भी आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि इसका क्या ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है मानव शरीर में हृदय का कार्य है। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, पंपिंग स्टेशन की तरह, यानी पंपिंग स्टेशन की तरह, और जो दूसरा ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन हो गया हमारा पंपिंग स्टेशन की तरह, यानी पंपिंग स्टेशन का मतलब होता है कि ये पंप करता है, यानी ब्लड को पंप करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है शरीर को ऊर्जा देना, थर्ड ऑप्शन है हमारा तापक्रम बढ़ाना, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए। यानी मैं ऑप्शन को लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि कोई भी चीज जब हम लिखते हैं और ज्यादा देर तक देखते हैं तो वो चीज हमारे दिमाग में ज्यादा समय तक रहती है। केवल एक बार देख के छोड़ दो तो वो ज्यादा समय तक नहीं रहती, क्योंकि माइंड भी हमारा माइंड का भी एक कार्य करने का तरीका होता है कि आप किसी भी चीज को ज्यादा समय तक यानी ज्यादा बार भी देखते हैं तो वो आपके दिमाग में ज्यादा समय तक भी रहेगी। ठीक है, ज्यादा देर तक देखते हैं तब भी वो ज्यादा समय तक रहेगी। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा स्लो, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, लेकिन आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, और कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए, हृदय का जो कार्य है हमारी बॉडी में वो क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारा ए सही होता है, यानी ए हमारा आंसर सही है, क्योंकि बाकी के ऑप्शन है वो उतने सही नहीं है। सबसे ज्यादा जो सही आंसर है वो है हमारा पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। जैसे आपने देखा होगा जब हम खेत में पानी लगाते हैं, जिस प्रकार इंजन कार्य करता है, इंजन खेत में जब पानी लगाते हैं जिस प्रकार से इंजन कार्य करता है, उसी तरह से हमारी बॉडी में हृदय कार्य करता है, तो वो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शरीर की विशालतम धमनी, यानी हमारा ये एक टॉपिक चल रहा है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस हैं, मोस्टली क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम यानी प्रत्येक क्वेश्चन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक के अनुसार हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, सारे टॉपिक लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की विशालतम धमनी, मैं ऑप्शन लिख देता हूं, वेना कावा, दूसरा ऑप्शन है हमारा एओर्टा, तीसरा ऑप्शन है केशिका, चौथा ऑप्शन है निलय। तो चलिए इसका आंसर बताइए। चलो मैं इसका आंसर भी बता देता हूं। इसका आंसर है हमारा बी सही, बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एओर्टा। इसका एक नाम और है पृष्ठ महाधमनी के नाम से भी जानते हैं इसे, पृष्ठ महाधमनी, एओर्टा को पृष्ठ महाधमनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एओर्टा हमारे हार्ट की या हमारी बॉडी की सबसे बड़ी धमनी है, सबसे विशाल धमनी है।
एओर्टा, जिसको पृष्ठ महाधमनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? चलिए मैं ऑप्शन लिख देता हूं। शरीर के वजन का 10%, शरीर के वजन का 10% होता है। ब्लड की बात कर रहा है, ठीक है, यानी शरीर के वजन का 10%। दूसरा ऑप्शन है शरीर के वजन का 25%। मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं 25, बाकी की यही भाषा यहाँ पे लिखी हुई है। 25% शरीर के वजन का 7% और शरीर के वजन का 5%। तो चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर जो हो जाता है हमारा सी ऑप्शन सही है। चलिए मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं इसके बारे में, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है वो लगभग बॉडी वेट का लगभग 7% होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बॉडी वेट का लगभग 7 से 8% ब्लड पाया जाता है। 7 से 8%। यदि ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो इसमें हमारा 7% आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बॉडी वेट का यानी बॉडी का जितना वजन है, जैसे किसी भी व्यक्ति का वजन अगर 100 kg है तो उसमें यदि वो स्वस्थ मनुष्य है तो उसमें वजन जो होना चाहिए वो 7 से 8 kg होना चाहिए। 7 से 8 kg वजन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अनुसार देखा जाए तो जो हमारा आंसर है वो सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क में यानी एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है, यानी थोड़ी सी भाषा में चेंजिंग है, आप समझिए। यानी जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसमें रक्त का जो औसत आयतन यानी लगभग जो आयतन होता है वो कितना होता है? तो चलिए मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूं, वो है 3 से 4 लीटर, एल बना दे रहा हूं मैं, ठीक है, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर। चलिए इसका आंसर बताइए। यानी एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है या वयस्क होता है उसमें लगभग औसत आयतन कितना होता है ब्लड का? तो इसका ऑप्शन हो जाता है हमारा सी ऑप्शन सही है, यानी लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा सी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव हृदय का पीएच है, मानव हृदय का पीएच है। ऑप्शन है 7.2, 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। पीएच के बारे में हम केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और जब हम थ्योरी क्लास लेंगे तब पीएच के बारे में जानेंगे कि पीएच होता क्या है। पीएच एक स्केल होता है, पैमाना होता है, उस पर पीएच की गणना करते हैं। कोई भी द्रव अम्लीय है या क्षारीय, ठीक है, या उदासीन है। ठीक है, तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है ये आपको बताना है।
तो ब्लड का जो पीएच मान है वो होता है 7.4, 7.4, यानी ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, यानी ये क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है तिल्ली, तिल्ली को प्लीहा भी कहते हैं, प्लीहा, इसको स्प्लीन भी कहते हैं, स्प्लीन, स्प्लीन। दूसरा ऑप्शन है फेफड़ा, फेफड़ा। तीसरा ऑप्शन है हृदय। चौथा ऑप्शन है यकृत, यकृत को लिवर भी कहते हैं, लिवर। इसको हार्ट कहते हैं, इसको लंग्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। तो बताइए। तो इसका आंसर है वो हमारा ए आंसर सही है, यानी स्प्लीन। स्प्लीन को रुधिर बैंक भी कहते हैं, यानी ब्लड बैंक भी कहते हैं, ब्लड बैंक। यानी ब्लड बैंक का कार्य तिल्ली यानी प्लीहा करता है हमारा, प्लीहा। इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, तिल्ली को। तो इसका आंसर हमारा ए आंसर सही है, ये वाला ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, यानी रक्त में जो धातु पाई जाती है वो कौन सी है? कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, सोडियम नहीं, दूसरा ऑप्शन जिंक, दूसरा ऑप्शन जिंक। तीसरा ऑप्शन है सोडियम, चौथा ऑप्शन है लोहा, चौथा ऑप्शन है हमारा लोहा। तो चलिए बताइए, हमारे जो ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आपने इसका आंसर बहुत आसान भी है, थोड़ा सा लिंक करेंगे तो समझ भी पाएंगे। जैसे चलिए मैं बता दूं, इसका आंसर है डी आंसर हमारा सही है। जैसे आपने ब्लड में देखा होगा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आगे का जो हीम वर्ड है, हीम का मतलब होता है हीमेटिन, हीमेटिन या हीम। हीम का मतलब होता है आयरन, हीम का मतलब क्या होता है? आयरन या लोहा। ठीक है, तो ये हमारा आयरन वाला पार्ट है, यानी लोहे वाला पार्ट है, ये ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, और जो ग्लोबिन है, ये ग्लोबिन एक प्रोटीन का नाम है, ग्लोबिन प्रोटीन। ये क्या है? प्रोटीन। यानी ब्लड में हीम यानी आयरन भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हमारा डी आंसर सही है, यानी लोहा हमारे ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की संख्या की कौन सी किस्म अधिक होती है? यानी इसका कहने का मतलब है, जो मानव का रक्त होता है, यानी ह्यूमन ब्लड होता है, उसमें जो सफेद रक्त कणिकाएं होती है, उनमें से कौन सी वाली सफेद रक्त कणिकाएं सबसे ज्यादा पाई जाती हैं? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है, तो मैं ऑप्शन लिख देता हूं इसके। इयोसिनोफिल, पहला ऑप्शन है इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल। दूसरा ऑप्शन है वैसोफिल, वैसोफिल। तीसरा ऑप्शन है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। और जो चौथा ऑप्शन है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल।
फिल। तो चलिए इसका आंसर बताइए। यानी जो हमारे ब्लड में WBC पाई जाती है, सफेद रक्त कणिकाएं, उनमें से कौन सी किस्म, यानी जो कौन सी ऐसी कणिकाएं हैं जो ज्यादा पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करता हूं। जैसे आपने पढ़ा हुआ कि WBC दो प्रकार की होती है। WBC दो प्रकार की, एक होती कणिकामय, कणिकामय यानी इनमें कण पाए जाते हैं, और दूसरी होती है अकणिकामय, यानी दूसरी जो होती है अकणिकामय, पहली होती है कणिकामय। कणिकामय तीन प्रकार की होती हैं, कणिकामय तीन प्रकार की होती है। पहली होती है इओसिनोफिल, या पहली बोल देते हैं न्यूट्रोफिल, दूसरी होती है वैसोफिल, और तीसरी होती है इओसिनोफिल। अकणिकामय दो प्रकार की होती है, एक लिम्फोसाइट, दूसरी मोनोसाइट। लिम्फोसाइट दूसरी होती है मोनोसाइट। मैं गलत लिखता हूं, मोनोसाइट। अब हमारा जो आंसर है इनमें से ये कोई सा, यानी अब मैं एक बात इसी में बता देता हूं, जो न्यूट्रोफिल की संख्या है इसमें लगभग 65% पाई जाती है। यानी न्यूट्रोफिल की संख्या है वो 65% पाई जाती है, और जो बेसोफिल की संख्या है वो लगभग 0.1 से 0.5% तक पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम ये होती है, सबसे मैक्सिमम न्यूट्रोफिल, और सबसे मिनिमम, सबसे कम जो होती है वो होती है वैसोफिल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो न्यूट्रोफिल हो गया हमारा, ये आंसर हमारा सही है, न्यूट्रोफिल। WBC की न्यूट्रोफिल वाली जो कणिकाएं होती है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, और वैसोफिल वाली होती है वो सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, मैंने पूरा डिटेल से समझाया आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यानी जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। यानी कहने का मतलब है कि जब मानव की जो रक्षा प्रणाली है या मानव की जो बॉडी है उसमें सबसे पहले कोई भी रोगाणु आता है तो सबसे पहले प्रतिक्रिया कौन देता है, यानी उनको मारने का काम सबसे पहले कौन करता है हमारी बॉडी में। तो इसका ऑप्शन मैं लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है RBC, दूसरा ऑप्शन है WBC, तीसरा ऑप्शन है पट्टिकाडु। इसका नाम मैं भी बताऊंगा। पट्टिकाडु को हम जो बोलते हैं प्लेटलेट भी बोल देते हैं, प्लेटलेट। ठीक है, और जो चौथा ऑप्शन है हमारा है जीव द्रव्य। तो इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है कि जब हमारी बॉडी में कोई भी रोगाणु यानी बाहरी रोगाणु आता है तो सबसे पहले प्रतिक्रिया कौन देता है, सबसे पहले एक्शन कौन लेता है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है WBC। WBC हमारी बॉडी में जितनी ज्यादा होगी, जितनी मजबूत होगी, उतनी हमारी बॉडी पावरफुल होती है, यानी हमारी बॉडी स्वस्थ होती है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेता हूं। RBC का जो साइंटिफिक नाम है, वैसे तो रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक नाम है इसका, साइंटिफिक नाम वो नाम है एरिथ्रोसाइट। इसका जो
साइंटिफिक नाम है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट एरिथ्रोसाइट यानी इसका जो साइंटिफिक नाम है आरबीसी का वो है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, समझ में आ गई होगी। इसको प्लेटलेट भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, पट्टकाड़ू जिनका नाम है। ठीक है, और जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का जो साइंटिफिक नाम है वो है, डब्ल्यूबीसी का आपने पढ़ा होगा नाम, इसका नाम है, इसका जो साइंटिफिक नाम है डब्ल्यूबीसी का वो है ल्यूकोसाइट। वो है ल्यूकोसाइट। ठीक है, और जो पट्टकाड़ू है इसका जो साइंटिफिक नाम है, ये नाम ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसका प्लेटलेट का जो साइंटिफिक नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट, यानी थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो मैंने आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पट्टकाड़ू के जो साइंटिफिक नाम है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो पट्टकाड़ू को प्लेटलेट भी कहते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं और ल्यूकोसाइट इसका साइंटिफिक नाम है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इसका जो साइंटिफिक नाम है एरिथ्रोसाइट होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाता है डब्ल्यूबीसी। यानी हमारी बॉडी में अगर कोई भी रोगाणु इंटर करता है तो सबसे पहले एक्शन लेती है डब्ल्यूबीसी, सबसे पहले प्रतिक्रिया देती है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह के खोज करता है, रक्त समूह के जो खोज करता है वो कौन है? पहला ऑप्शन है लैंड स्टीनर, दूसरा ऑप्शन है लेवाइन, तीसरा ऑप्शन है वियनर, चौथा ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक। चलिए इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका आंसर जो हो जाता है हमारा ए ऑप्शन सही है, यानी लैंड स्टीनर। इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी और ब्लड ग्रुप में कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाता है? ABO ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने ABO ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। ठीक है, लगभग इसका जो सन है वो है 1628 के समथिंग है, 1628 ईस्वी में। ठीक है, यानी लैंड स्टीनर ने ABO ब्लड ग्रुप को खोजा था सन 1628 ईस्वी के समथिंग लगभग। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा लैंड स्टीनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। तो हमने 15 से 20 क्वेश्चन में कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन भी पढ़े, तो आप इसको किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन किसी में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है RH फैक्टर पता लगाया। सबसे पहले RH फैक्टर पता लगाया, यानी किसने पता लगाया? मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ल्यूवेनहॉक, पहला ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, दूसरा ऑप्शन है वियनर, तीसरा ऑप्शन है लैंड स्टीनर, और जो चौथा ऑप्शन है वो है लैंड स्टीनर एवं वियनर। चलिए इसका आंसर बताइए, तब हम इसके बारे में थोड़ा सा और आगे जानेंगे क्या होता है RH फैक्टर। तो
इसका आंसर है वो है लैंडस्टीनर एवं वीएनर। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने RH कारक का पता लगाया था, यानी RH फैक्टर का पता लगाया था। RH एक बंदर की प्रजाति होती है, RH रीसस नाम की प्रजाति थी। उन्होंने RH खोजा था। RH होता क्या है? RH एक प्रकार का एंटीजन होता है। एंटीजन और एंटीबॉडी आप जानते भी होंगे, नहीं तो जब मैं आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाऊंगा थ्योरी क्लास, तब मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। तो RH एक प्रकार का एंटीजन होता है। एंटीजन जिसमें भी RH होता है, RH होता है वो RH पॉजिटिव, जिसमें RH नहीं होता है वो RH नेगेटिव होता है, ठीक है। यानी जो भारत की बात करें, यदि भारत की, तो भारत में लगभग 93% लोग RH पॉजिटिव के हैं, और जो 7% लोग हैं वो RH नेगेटिव के पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें से भी मोस्टली RH नेगेटिव में मोस्टली ज्यादातर फीमेल होती हैं, फीमेल, ठीक है। यानी मोस्टली की बात करें, मोस्टली इसका विशेष ध्यान रखना, ठीक है। मोस्टली फीमेल होती हैं RH माइनस या RH नेगेटिव, ठीक है। और उनमें भी लगभग 7% फीमेल होती है, 7 पुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली फीमेल होती है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमने एक क्लास पढ़ ली है इसकी, आज हमारी दूसरी क्लास थी, तो इसमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात की। और अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो कल होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।